अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल कानूनी अमदाद पे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो ये है कि जब पुलिस किसी भी बंदे को गिरफ़्तार करती है उसमें बहुत सी इलीगैलिटीज़ और लोगों के साथ ज़्यादती होती है। जो एक कानून के मुताबिक जो चीज़ नहीं बनती उनको वो भी फेस करना पड़ती है, जिसमें हमने अक्सर देखा है कि वो जब भी किसी बंदे को गिरफ़्तार करते हैं उसके बाद वो उसकी गिरफ़्तारी नहीं डालते। मोस्ट ऑफ़ केसेस में डालते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि वो गिरफ़्तारी नहीं डालते, उसको हफ्ता 10 दिन जो है वो उसको रखते हैं, इलीगल कस्टडी में रखते हैं। और उसके बाद जब अपनी मंशा पूरी कर लेते हैं उसके बाद फिर उसको गिरफ़्तारी डाल के कोर्ट में पेश करवा देते हैं, जिसमें बाज़ दफ़ा पैसों की रिकवरी और या कोई इस तरह का मामला जो होता है वो इलीगल तरीके से काम करते हैं। उसके लिए ये है कानून में जो आता है सेक्शन 167 CRPC के तहत इनको हर बंदे को 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। 24 घंटे में वो वाला टाइम नहीं शामिल है जो कि किसी बंदे को लेके जाने में कोर्ट में जो रास्ते में सर्फ हुआ वो वाला शामिल नहीं होता। बाज़ दफ़ा होता है कि दूसरे किसी शहर से गिरफ़्तार करके लाना होता है, कोई 1-2 दिन उसमें लग सकते हैं, लेकिन वो वाला टाइम उसमें शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद जब वो उसको पेश करते हैं पहले दिन रिमांड में, तो पहले रिमांड में ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि वो रिमांड जो है वो दे दिया जाता है, और ऐसे ही है तकरीबन काफ़ी हद तक। लेकिन उससे पहले, रिमांड लेने से पहले एक पुलिस के पास एक सेक्शन है 169, जिसके तहत वो ख़ुद भी बंदे को छोड़ सकते हैं। ये पुलिस के पास अख्तियार मौजूद है कि वो ख़ुद ही भी अगर बंदे को बेगुनाह समझते हैं तो वो बंदे को ख़ुद ही जो है वो अपने कार्रवाई करके उसे मुचलका ले लें और ज़मानत लेने के बाद उसको छोड़ सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि बंदा गुनाहगार है तो उसको कोर्ट में पेश करवाते हैं। उससे जब वो रिमांड लेंगे, वो रिमांड लेने के बाद कोर्ट जो होती है तकरीबन 2 से 3 दिन का रिमांड जो है देती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 14 दिन तक जो रिमांड होता है वो दे सकती है। तो उसमें ये होता है कि अगर पुलिस की मेलाफाइडी इसमें ये भी आती है कि वो 14 दिनों का जो रिमांड होता है एक पर्चे में, अब किसी बंदे को पकड़ा, अगर उसी थाने में उसके ऊपर 2 से 3 पर्चे और हैं या इसके अलावा भी पर्चे हैं, तो वो उन पर्चों में उसको पहले एक दफ़ा 14 दिन रिमांड लिया, उसके बाद फिर दोबारा पकड़ लेते हैं और दोबारा से जेल से वापस ला के उसके ऊपर फिर से रिमांड लिया 14 दिन का, इस तरह करके मुख्तलिफ पर्चों में। इसमें अब तो बहुत सी साइटेशन हैं जिसमें आपके एक, अगर थाने में एक से ज़्यादा पर्चे हैं तो उसमें पुलिस सिर्फ एक ही दफ़ा रिमांड लेगी 14 दिन का, उसके ज़्यादा वो रिमांड नहीं ले सकती। हाँ, अगर किसी दूसरे इलाके में या किसी और ज़िले में या किसी और थाने में अगर पर्चे हैं तो फिर वो वाली पुलिस उसका रिमांड ले सकती है उसके 14 दिन के अलावा। और वो भी जो रिमांड लेगी वो मजिस्ट्रेट की इजाज़त से लेगी, जिस मजिस्ट्रेट ने उसको जेल में भेजा होगा। और उसके बाद ये होता है कि अक्सर लोगों से जो हमने शिकायत सुनी है उसमें ये करते हैं कि वो पुलिस उनको मारपीट बहुत ज़्यादा करती है, जो कि एक इलीगल काम है। जब एक दफ़ा बंदे को गिरफ़्तार किया है तो उसे इंक्वायरी के लिए, उससे तफ्तीश के लिए उन्होंने गिरफ़्तार किया है, और उसमें उन्होंने तफ्तीश जो है वो करनी होती है, ठीक है। उसमें मारने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर उसके बचने के लिए जो आपके पास तरीक़ाकार है, अगर पुलिस आपको मारती है तो आप उसके ख़िलाफ़ मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देंगे, चाहे आप पहले दिन ही दे सकते हैं। जिस वक्त रिमांड दिया उसी वक्त के हमको शुबा है कि ये पुलिस मेलाफाइडी तौर पर मारेगी, या उसे अगले दिन, या जब भी आपको देखते हैं कि ये पुलिस जो है हमको मार रही है, आप एप्लीकेशन देते हैं कि मुल्ज़म का उसका मेडिकल करवाया जाए, और उसके मेडिकल
हो जाने के बाद उसमें साबित हो जाता है और कि इसको तशद्दुद हुआ है, तो वो ज़ाहिरी बात है वो पुलिस को फिर उसका भुगतना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये है कि हमारे अक्सर प्रैक्टिस नहीं है कि लोग थाने में जब जाते हैं तो इतने खौफज़दा हो जाते हैं कि वो इन चीज़ों को ऊपर तवज्जो ही नहीं देते कि हमारे पास कौन कौन से राइट हैं। तो ये है कि उसके बाद जब 2 दिन या 3 दिन के बाद वो लेके आएंगे, दोबारा उसे पेश करेंगे कोर्ट में, तो उसमें ये है कि फिर वो पुलिस बताएगी वहाँ पे कि हमने ये 2 दिनों में सारी कार्रवाई बताएगी कि हमने फ़लाँ वक़्त के ऊपर ये इस वक़्त से लेके हमने ये रिकवरी कराई है, इस वक़्त से ये तफ्तीश करवाई है। और अगर वो तफ्तीश नहीं करती उसके ऊपर या वो उसका हिसाब नहीं देती कि हमने ये 3 दिन में क्या किया है वो ज़मीनियाँ पढ़ने के बाद कोर्ट अगर देखती है कि इससे कुछ आगे पेशरफ्त नहीं हुई है या बंदा बेगुनाह है, तो पुलिस पर्चा खारिज भी, वो उसमें मजिस्ट्रेट पर्चा खारिज कर सकता है इसका, और पर्चा खारिज भी कर सकता है। और अगर पुलिस की इसमें देखता है कि अच्छी कारकर्दगी है और पुलिस जो है इसमें अच्छा रिकवरी करवा रही है और मुलज़म वाकई ही कसूरवार है, तो फिर उसमें फर्दर इंक्वायरी के लिए वो उसमें बताएंगे कोर्ट को कि हाँ इससे हमने अब असला बरामद करवाना है या हमने इसमें फ़लाँ चीज़ रिकवर करवानी है या हमको ये अभी मज़ीद तफ्तीश चूँकि मुकम्मल नहीं हुई और हमने इससे मज़ीद तफ्तीश करनी है। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद फिर उसको कोर्ट आगे उसमें देगी, फर्दर रिमांड देगी 2 दिन का 3 दिन का, और फर्दर रिमांड देने के बाद उसको दोबारा से उन जिस्म को पुलिस के हवाले किया जाएगा, जिसमें आप उसके बाद जब 2 से 3 रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा देती है 8 से 9 दिन का, को बहुत ही उसमें फर्दर मतलब कोई संगीन जुराइम जो होते हैं जिसमें 14 दिन का रिमांड होता है, जिसमें कत्ल डकैती इस तरह के मामलात में, तो एक दफ़ा जब बंदा जुडिशल भेज दिया जाता है फिर उसमें के बाद बेल अप्लाई की जाती है। लेकिन इसमें आप रिमांड के दौरान भी बेल अप्लाई कर सकते हैं। रिमांड के इसमें हमारे पास अथॉरिटी मौजूद है, मैं आपको बताऊंगा अब उसमें अथॉरिटी के बारे में मुझे याद नहीं है। तो इसमें रिमांड के दरमियान भी आप बेल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसके अलावा एक फ़ीमेल के रिमांड का एक तरीक़ाकार है। फ़ीमेल में का रिमांड वो किस तरह से दिया जाता है उसके बारे में भी लोगों को अक्सर आगाही नहीं होती कि फ़ीमेल का रिमांड किस तरह से दिया जाएगा। तो फ़ीमेल के रिमांड के बारे में ये होता है कि एक कोई भी औरत को गिरफ़्तार जब किया जाता है, कत्ल या डकैती का जो मामला होता है उसको छोड़कर, कत्ल और डकैती में रिमांड जो है वो मजिस्ट्रेट देता है, वो एक रिमांड दे सकती हैं। लेकिन अगर उससे के अलावा कोई मामला है तो उसमें क्या होगा कि कोर्ट उसको जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज देगी, तो उसका रिमांड थाने में नहीं होगा। लेकिन अब उसमें आप पूछेंगे कि आया उसकी फिर तफ्तीश किस तरीके से होगी। जब एक औरत को उन्होंने पकड़ा उसके बाद सीधा जेल भेज दिया तो उसके बाद फिर तफ्तीश इस तरह से